Last question, question number 10. This question is from integration. The diagram shows a part of the curve y is equal to 4 over 5 minus 3x. Y is equal to 4 over 5 minus 3x. This is the equation of the curve. Find the equation of the normal to the curve at the point where x is equal to 1 in the form y is equal to mx plus c, where m and c are constants. x is equal to 1 is this. यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। यहाँ देखें ये टेंजेंट, इसके लिए ये होगा, ये लाइन टेंजेंट है एक्स इक्वल 1 पे, और नॉर्मल होगा, ये लाइन नॉर्मल होगी 1 पे, एक्स इक्वल 1 पे, और ये एंगल होगा 90। हमने क्या करना है, इस ब्लू कलर की लाइन जो है ये दिस इज द नॉर्मल, इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ग्रेडियंट होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट हम ये फाइंड कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स की वैल्यू वाई में पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, और ग्रेडियंट हम कर लेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा, फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 ओवर 5 माइनस 3x। इसको हम इस तरह लिख लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, 5 माइनस 3x, पावर इसकी नेगेटिव 1 हो जाएगी। Now differentiating with respect to x, we get dy over dx minus 4 5 minus 3x, पावर में से 1 माइनस 2 आ जाएगा इनटू, अब हमने विद इन ब्रैकेट दो टर्म है 5 माइनस 3x, इनकी डिफरेंशिएशन है माइनस 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं फैक्टर्स। वी गेट 12 into 5 minus 3x power negative 2. So dy over dx will be 12 over 5 minus 3x power positive 2. ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, positive 2 हो जाएगा। तो दिस इज द ग्रेडियंट एक्सप्रेशन। अब ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आएगा। अभी पहले ये x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 12 ओवर 1 पुट करते हैं यहाँ पे, x इन प्लेस ऑफ x, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा तो 2 स्क्वायर दैट इज 12 ओवर 4 विच इज 3। तो ये 3 जो है दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट m shows the gradient of tangent will be 3, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आया 3, और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 3 दैट इज नेगेटिव 1 ओवर 3। ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होगा। अब हमारे पास हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x की वैल्यू यहाँ कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, y भी आ जाएगा। तो सो y कोऑर्डिनेट विल बी x इज इक्वल 1 पे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओवर 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 1, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट इज 2, 1 2, दिस इज द पॉइंट, और ये ग्रेडियंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, तो सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x1 y1 जो है दिस इज द पॉइंट,
और ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट -1/3। So putting the values, y-2 is equal to -1/3 into x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into y-2, ये 3 जो है डिनोमिनेटर में, ये y-2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट के आगे, इज इक्वल टू माइनस x-1, तो 3y-6 is equal to -x+1. From here 3y is equal to -x+7. इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, y is equal to mx+c. दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y को सब्जेक्ट मान लेंगे 3, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे, so we get y is equal to -1/3 x plus 7/3. This is the equation of normal. Next part, the shaded region is bounded by the curve coordinate axis and the line x is equal to 1. This is the shaded region. Clearly it is bounded by curve y axis and x axis, and x is equal to 1. ये line है x is equal to 1. Find showing all necessary working the volume obtained when this shaded region is rotated through 360 degree about x axis. जब इस शेडेड रीजन को अबाउट एक्स एक्सिस 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक जनरेट होगा एक सॉलिड, उस सॉलिड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सो वॉल्यूम का फार्मूला होता है व्हेन शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, वॉल्यूम का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज फार्मूला व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम पाई एक मल्टीपल है, उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे वाई स्केयर, तो वाई स्केयर आ जाएगा, वाई की वैल्यू हमारे पास ये करंट की इक्वेशन में देखें, दिस इज वाई, इसका स्केयर लेंगे तो 4/5 माइनस 3x होल स्केयर विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v इज इक्वल टू पाई, ये इंडिसेस रूल, 4 स्केयर, 4 का स्केयर भी आएगा, 5-3 का भी, 5-3x का भी स्केयर आएगा, तो दिस बिकम 16/5-3x स्केयर। अब 16 भी मल्टीपल है, इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई कर बाहर ले जाते हैं साइन इंटीग्रेशन साइन से, तो 16 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, 5-3x पावर इसकी -2 हो जाएगी। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, वॉल्यूम इज इक्वल टू 16 पाई, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 5-3x, पावर में 1 ऐड किया -1 आएगा, और डिनोमिनेटर में भी -1 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, 5-3x का डिफ्रेंसिएशन क्या हुई, होगी -3 से डिवाइड कर देंगे, -3 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। लिमिट क्या है, लिमिट इज 0। देखिए यहाँ पे शेडेड कर्व जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसके लिए x कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, शेडेड रीजन के लिए 0 से 1, तो 0 to 1 इज द लिमिट, 0 इज द लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये +3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसको भी हम न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में लेते हैं, पावर का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, so we get 1/3 into 5-3x, लिमिट इज 0 to 1। अब हम पहले 16 पाई रिमेन्स ऐसा, जब हम
अपर लिमिट पहले 1 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, फिर 0 पुट करेंगे। 1/, अपर लिमिट इज 1, यहाँ पे 1 पुट किया तो 5 माइनस 3 आ गया, विच इज 2, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/3 इंटू 2। अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी, 5 3 15 आ जाएगा। v is equal to 16 5 इंटू 1/6 माइनस 1/15, तो एलसीएम ले लें, एलसीएम इज 30, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, तो वी गेट v is equal to 16 pi into 5 minus 3, 5 minus 2, 3/30. So finally we get v is equal to 16 pi over 10, क्योंकि ये कैंसल हो जाता है, 1/10 तो 16 pi over 10, इसको भी हम कैंसल आउट कर देते हैं। 5, finally we get v is equal to 8/5 pi, या इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर दे सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5।